आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन पार्ट 2। पार्ट 1 क्लास में हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज हम सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन कैसे होती है। पहला, calculation of annual depreciation in case of original cost method. If rate of depreciation is not given, अगर आपको 10% 5% रेट नहीं दिया हुआ तो कॉस्ट आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट जितनी उसकी कॉस्ट होगी प्लस वेजेस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मतलब रेजिडेंशियल वैल्यू या फिर कबाड़ में जब 5 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी कबाड़ की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। अगर आप डिवाइड कर दोगे लाइफ ऑफ एसेट से तो आपको इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर रेट गिवन है तो सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस वेजेस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट के दो मेथड है, अगर रेट गिवन है और एक रेट गिवन नहीं है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इफ रेट इज नॉट गिवन तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 11th क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे CA फाउंडेशन लेवल पे या बीकॉम ऑनर्स में तो आपको पता लगेगा कि जब रेट नहीं होता तो हम कैसे निकालते हैं WDV के केस में। अगर रेट गिवन है सेम है दोनों, जो ओरिजिनल कॉस्ट में था वही आपका WDV में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने एग्जाम्पल से दोनों मेथड समझाने की कोशिश करी है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 18 फॉर ₹1 लाख रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, पहले ओरिजिनल कॉस्ट में चलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट में मैंने बताया था कि ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगती है तो 1 लाख रुपये इंटू 10%, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट में क्या था कि जो डेप्रिसिएशन पहले साल लगेगी एनुअल वही हर साल लगती चली जाएगी। अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट वाला मेथड देखूं 1 जनवरी 18 को टू बैंक 1 लाख रुपीज़, क्योंकि मशीनरी खरीदो की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट में कहाँ चली गई, टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स मतलब मशीनरी, तो कहाँ चली गई 31 दिसंबर को साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगती है तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़। बाकी कितना बच गया 90,000, तो वही अगले साल ब्रॉड डाउन हो गया। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगी 10,000 रुपीज़, फिर बैलेंस बच गया आपका 80,000 रुपीज़। सेम 80,000 रुपीज़ बैलेंस भी था, फिर डेप्रिसिएशन लगी 10,000 रुपीज़, बैलेंस बच गया 70,000। तो 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चलती चली गई और बैलेंस आपके आ गया आप 3 साल बाद 80,000। नाउ अगर मैं इसी को रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करता मतलब डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो पहले साल दोनों में सेम रहेगा, टू बैंक करा 1 लाख रुपीज़, डेप्रिसिएशन लगी 10,000, बैलेंस आ गया 90,000। अब यहाँ चेंज क्या है, जब दूसरे साल बैलेंस आया आपका 90,000 तो डेप्रिसिएशन लगाई 10%, किस पे, अब ओरिजिनल कॉस्ट में लग रही। अब जो बैलेंस बच गया डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब जो आपके साल का ओपनिंग बैलेंस है उस पर लगेगी। 90,000 पे 10% लगी 9,000, बैलेंस बच गया 81,000। अगले साल 81,000 पे फिर 81,000 पे लगी 10% 8100, बैलेंस बच गया 72,900। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है ओरिजिनल कॉस्ट में और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। कैसे ओरिजिनल कॉस्ट वर्क करता है, कैसे रिटन डाउन वैल्यू वर्क करता है, ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।